हनीमून? सर कपिल सर आप। ओके, कपल सेट। इसी बात पे मेरे फादर की एक एडवाइस याद आती है। मेरे पापा भले मुझे फोर्स प्रेशराइज किसी चीज़ का नहीं करते, वो मुझसे यही कहते हैं कि बेटा चाहे जॉब लगे नहीं लगे, यू जस्ट हैव टू बी अ गुड ह्यूमन। आपके लिए आर्ट्स क्या है? आर्ट्स मेरे लिए तो सर आर्ट्स सब कुछ है, क्योंकि आर्ट्स इसलिए लिए सबसे बढ़िया जवाब, मेरे लिए आर्ट्स सब कुछ है। सर। बताओ कितनी बार टाइम टेबल बनाया और कितनी बार फाड़ा? स्किल्स है आपके पास, शिक्षा है, तो आप नौकरी नहीं कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। आप और कई बड़े बदलाव कर सकते हो अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में। आर्ट्स लेके कैसा लगा? मतलब जब वो घर वालों से तुमने बोला कि भाई हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने या बहुत सारे रिलेटिव्स ने क्या वो एग्री कर रहे थे कि हाँ भाई आर्ट्स ले लो, या फिर वो एग्री कर रहे थे कि नहीं यार आर्ट्स तो मत लो, कुछ और ले लो? उनसे देश को नहीं, देश को उनसे जानना। स्कूल लाइफ प्लस कॉलेज लाइफ मिलकर ही सर हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो आर्ट्स मेरे लिए तो एक ऐसा सागर है जहाँ जितनी डुबकी लगाओ ना उतना कम है। मतलब परसेंटेज डजंट मैटर इन योर सक्सेस। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कॉलेज में जाते ही पढ़ना नहीं है, फ्रीडम मिल गई है, आज़ाद है, कई गुटली मार लेते हैं कॉलेज से। आने वाला टाइम अपना है। तो आज हूँ मैं भाई हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ में, जिनके साथ मैंने 2 साल गुजारे हैं। और 2 साल ज़्यादा समय नहीं होता है। 11th और 12th मैंने इनको टीच किया है, और 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में इन्होंने टॉप किया है। यहाँ पर 95 वाले बच्चे भी हैं, 93 वाले भी हैं, 91 वाले भी हैं और 90 वाले भी। तो आज बताता हूँ मैं आपको कि इन बच्चों की स्ट्रेटेजी क्या रही कि भाई इतने मार्क्स आए। इसके अलावा इन्होंने पूरे 2 सालों में किस किस चीज़ को फेस किया, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। काफ़ी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं फिर तो आपको ये देखना है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले हिमांशु अपनी परसेंटेज बताएं सबसे पहले। 93% है 93%। ओके, क्या तुम्हें लगता था कि 93% बनेगी? सर, लगता तो इससे ज्यादा ही था। अच्छा, लगता है इससे ज्यादा था। कोई ना सर, जितनी बनी उतने में खुश है। हाँ, अच्छा। अच्छी है सर। आपको इसलिए लगता था क्योंकि आपकी मेहनत भी उतनी ही थी? हाँ सर, वो है। तो मेहनत के हिसाब से सही। अब मुझे बताओ कि आगे का प्लान क्या है फ्यूचर में? सर, आगे का प्लान है यूपीएससी करना है। एक तो सर ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब वो अचीव करने के ऊपर है कि क्या अचीव होता है। जो भी भगवान देंगे अच्छा ही देंगे। हाँ, ये तो सही है बिल्कुल। अपने को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी पर तो विश्वास रखना ही। हाँ सर। तो सही है। अगर एक लाइन में सक्सेस बोलें तो क्या है, डिफाइन करें अगर एक लाइन में सक्सेस क्या है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग क्या सक्सेस? सर चलो ऑप्शन देता हूँ। परसेंटेज बना लेना, कोई अच्छी नौकरी लगा लेना, किसी दूसरे की हेल्प कर देना, हेल्प करके खुश रहना और खुश रखना। हेल्प करके खुश रखना दूसरों को, खुश और खुद रहना। भी खुश रहना। सर उसी में ही खुशी है, इंटरनल खुशी मिलती है सर उससे। इंटरनल खुशी, बात सही है। चलो मुझे ये बताओ कि आप रोज कितने घंटे पढ़ते थे? सर रोज मतलब 4 आवर्स तो मैक्सिमम थे। 4 आवर्स मैक्सिमम? हाँ, डेली। मतलब अपन नॉर्मल बोल सकते। अगर जैसे पेपर पास आए थे तो उस टाइम पर 6 आवर्स 7 आवर्स भी हो जाते थे। अच्छा। हाँ, मतलब जनरली अगर कोई बच्चा 4 आवर्स भी पढ़ता है तो वो इनफ। तो हाँ सर, इनफ है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। इसके अलावा टोटल 5 सब्जेक्ट्स में से कोई एक जो आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो, और वो क्यों है? अगर फेवरेट है तो क्यों है? सर फेवरेट तो ऐसे तो सभी है, लेकिन मोस्ट फेवरेट है सर लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है एंड पॉलिटिकल है। इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस। हाँ सर। तो संदीप परसेंटेज बताइए पहले। 90% है। और ये है संदीप, नॉलेजेबल पर्सन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, काफी एक्टिव रहते हैं क्लास में भी, तो उनसे बात करते हैं। तो संदीप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बट जो एफर्ट्स लगाए थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसको रिजल्ट का रूप दे नहीं पाया मैं। अच्छा। लेकिन फिर भी घर वालों को अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने जितना एफर्ट लगाया उसका 10x पे मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है। अरे नहीं, और वो आपके टीचर्स के एफर्ट्स है जो मुझे यहाँ तक लाया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या होता है संदीप, कभी कभी अपन जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अगर उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है अपने पास में, तो आप ये मान करके चले कि आने वाला टाइम अपना है। हाँ,
क्योंकि अब अपने को क्या है, एक चीज समझ में आ गई कि भाई इससे नहीं होगा, थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा। वो हमारी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें जितनी क्षमता है उससे बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, घर वाले खुश हैं? घर वाले बहुत खुश है, बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको कि पढ़ाई की है तो परिणाम भी मिला है सबको। चलो संदीप, मुझे ये बताओ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर के क्या कहना है? सर वही है कि उन्होंने इस शिक्षा के जो प्रणाली जो सिस्टम है उसे सामाजिक रूप दिया है। ठीक है। उन्होंने समाज से शिक्षा को जोड़ा है, शिक्षा को प्रैक्टिकलिटी नहीं बनाया। इसकी वजह से लोग बाग कभी कभार शिक्षा को उस स्तर तक नहीं ले जा पाते। चाहे बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पर वो समाज को देखकर जो सीखता है ना, उसके एजुकेशन सिस्टम पे बहुत प्रेशर डालता है। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा कर पाते हैं हाँ, अपन जैसे कि education के साथ अगर में। फॉर एग्जांपल बोलूँ कि मैं आर्ट स्ट्रीम से आता हूँ, आर्ट स्ट्रीम को वो प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं जो दूसरी स्ट्रीम्स को दे रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह से कई अपॉर्चुनिटीज हैं वो स्टूडेंट ले नहीं पाता है। उसका खुद का इंस्टीट्यूट कभी कभार ध्यान नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। उस ठीक वजह है। से रिजल्ट्स में कभार डिडक्शन आते हैं। उसमें ना टीचर की गलती है ना स्टूडेंट की, वो सिस्टम की गलती है जो नहीं सुधर रही है। बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जैसे कई और बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो इस परिवार में अपने परिवार के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दे जिससे कि वो अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी बनाए जो लोग उनसे देश को नहीं, देश को उनसे जाने। ठीक। आने वाले टाइम में क्या है, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ, एजुकेशन वो रोल इंडिया में प्राप्त कर लेगा एक दिन। टाइम चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम की सारी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उससे मार्किंग, एवेल्युएशन और आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा संदीप, मुझे लग रहा था एग्जाम देने से पहले, जब एग्जाम नहीं हुआ था, तो तेरे 100 में से 100 ही आए। एक्सपेक्टेशन तो सर वही थी क्योंकि मेहनत क्योंकि- उतनी ही चल रही हाँ, थी। पॉलिटिकल साइंस में जब भी मैं कुछ पूछता था तो वही ऐसा लगता था कि रिप्लाई तो इधर से आएगा, बिल्कुल तीर की तरह आएगा। सर क्योंकि वो फेवरेट सब्जेक्ट था तो हाँ। चीज़ें याद करना अच्छा लगता था political science में। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि भाई 100 आउट ऑफ 100 किसी ना किसी एक दो बच्चे के तो आने ही आने हैं, पर नहीं आए। तो ये डेस्टिनी है सर, 100 आउट ऑफ 100 की तो सही है, हमेशा सही ही है। लालसा होती है हाँ हाँ हाँ। कि कोई भी बच्चा हो वो तो लाना ही चाहेगा। मैं भी वही करना चाहता था। नहीं, नहीं, किस सही है। किसकी इच्छा नहीं होती टीचर को प्राउड करवाओ, पेरेंट्स को प्राउड करवाओ, 100 आउट ऑफ 100 आए। बट अच्छा, वही है, कितनी बार रिवीजन किया था एग्जाम से पहले? दो बार तो मिनिमम था, बाकी कोशिश और ज्यादा। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन सच में यूथ जनरेशन के लिए, जो 11-12 में बच्चे पढ़ते हैं अभी, उनके लिए मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर मोबाइल एजुकेशन में हेल्प कर रहा है? कुछ लोगों के लिए मोबाइल वरदान है और कुछ लोगों के लिए श्राप। जो उसका सकारात्मकता से उपयोग करता है, जो पॉजिटिवली यूज करेगा, उसके लिए फोन हमेशा ही लायबल और हेल्पफुल रहेगा। आप वन शॉट वीडियोस देखते हैं, आप एमसीक्यूज देखते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, स्ट्रीम्स देखते हैं। मतलब अपने को पॉजिटिव यूज पर ध्यान देना। हाँ, पॉजिटिव यूज पे ध्यान। अच्छा, जीवन में कभी ऐसा लगा कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, या कभी बहुत बेकार डिमोटिवेट फील हुआ हो? नहीं, ऐसा फेलियर जैसे ही होता लगता है, मगर फिर मैं देखता हूँ कि भाई मेरा परिवार मेरे ऊपर लायबल होगा कभी ना कभी, तो वो मुझसे होप्स लगाए बैठे। मेरी सोसाइटी है, कुछ दोस्त है, रिलेटिव्स हैं, उनकी चीजें, उनके टॉन्ट, उनके वो होप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आती है। मैं फिर से खड़ा उठ कर फिर मेहनत करता हूँ। सही है, चलिए, इनर मोटिवेशन है हाँ। मतलब अपने अंदर। अगर कम नंबर कभी आए हो तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, बेकार लगता है। हमेशा लगता है कि कहाँ कमी रह गई। कम नंबर कौन चाहेगा, सही बात है। पूरी प्रिपरेशन में 12th और 11th में सबसे मुश्किल फेज कौन सा था और सबसे आसान फेज कौन सा? सर सबसे आसान फेज था रिवीजन के बाद, जब हमने इन्हें इवैल्यूएट किया मार्क्स को, तब हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने जितनी मेहनत करी थी वो सफल आ रही है हमारे हिसाब से। मगर सबसे हार्ड फेज तब था जब रिवीजन के पहले हमने सिलेबस को कवर करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि सिलेबस कम होगा, बट एग्जाम के एट द एंड जब हम उसे कवर करने लगे तो हमें पता चला रिवीजन सबसे ज्यादा बड़ा, सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा दोस्त जिसको तुम चाहते हो वो जीवन भर ही अपने साथ रहना चाहिए? दोस्त तो सर सभी साथ रहे तो अच्छा है, नहीं, सभी साथ रहना सभी है, साथ बिल्कुल। रहते, लेकिन मतलब बढ़िया दोस्त हो सबके साथ। बढ़िया दोस्तों हिमांशु, आर्यन, कुणाल सही। और कई और दोस्त हैं जैसे मयंक सैनी, वो मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी साथ रहे तो अच्छा रहे। अच्छा, तो अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे 12th क्लास के टॉपर आर्यन से बात करने वाले हैं, जिसकी परसेंटेज है 95.40। आर्यन, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, 2 साल तुमने पढ़ा, बढ़िया, मैंने पढ़ाया, 2 साल पढ़ के कैसा लगा? मतलब
सर आपसे पढ़ के मतलब अच्छा लगा, आपने हमेशा मोटिवेट करा हमें। जब भी मेरा डीमोटिवेट वगैरह होता मैं, और जो मेरा बुरा फेज आया था उसमें भी आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। जब भी मैं आपको कॉल करता था तो आप कॉल रिसीव कर देते, मुझे मोटिवेट करते थे, और कोई टॉपिक समझ नहीं आता था तो आप मुझे एक्सप्लेन भी करते थे। एग्ज़ाम टाइम पर, एग्ज़ाम के जस्ट 1 आवर पहले 2 आवर पहले भी आपने मुझे अच्छा एक्सप्लेन। चलो से मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा कि ठीक है, एक भाई की तरह साथ रहा जी मैं सर। आपके। ऐसी बात नहीं है, देखो तुम सब क्या छोटे भाई हो, तो जितना अपने से हो पाता है उतना तो अपन कर लेते हैं। चलो ये बताओ आर्यन, घर वाले खुश हैं? जी सर, बहुत खुश है। बढ़िया एक्सपेक्टेशन। लग रहा होगा। जी सर। अब सिस्टर 12th में है, हाँ आगे का प्लान? सर, आगे का तो सिविल सर्विस में जाना है। सिविल सर्विस में जाना है। आपने इतनी परसेंटेज अचीव करी, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे और भी बच्चे ये अचीव कर पाए? सर शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, पर टाइम टू टाइम रिवीजन अगर करा जाए तो लास्ट में जो अननेसेसरी प्रेशर है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है। टाइम टू टाइम रिवीजन हो, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उससे अपने टीचर से डिस्कस करा जाए। ठीक है, पूरी क्लास में 12th क्लास में सबसे अच्छी बात कोई एक कौन सी लगी? सर 12th क्लास में जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि सभी जो फैकल्टी थी और जो टीचर्स थे और जो फ्रेंड्स थे सब काफ़ी सपोर्टिव थे, और जो घर वाले थे मेरे पेरेंट्स वगैरह उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और मेरे दादाजी श्री सूरजमल जी गुप्ता, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें, और वो ठीक। आगे भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक हमेशा है। करा है उन्होंने। ओके, तो कितनी बार टाइम टेबल बनाया और कितनी बार फाड़ा? नहीं सर, ये टाइम टेबल तो नहीं बनाया कभी भी, अच्छा। डेली बेसिस पे टारगेट बनाए थे और उन्हें अचीव किया था और अच्छा लगा। और कभी टेस्ट में मार्क्स वगैरह भी कम आते थे तो दुखी तो नहीं होता था, पर उनसे मैं सीखता था जो गलतियाँ करी है मैंने वो मेन एग्जाम में ना हो। तो मतलब अपने को डेली बेसिस पर टारगेट बनाना चाहिए, बजाय अपने को टाइम टेबल पर जी ध्यान सर। दें। सर स्टडी हार्स का जो होता है, जैसे आपने पूछा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और सर घंटे तो मैटर्स नहीं करती, क्योंकि सर सबकी रिटेन कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। वेरी गुड। कोई मतलब हो कि एक ही चीज़ को जैसे 1 आवर में कर पाता है तो दूसरा बच्चा उसको 2 घंटे में भी कर सकता है, 15 मिनट में भी कर सकता है। वेरी गुड। इसलिए सर हमें जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा एक तो ज़्यादा मटेरियल लिमिटेड रखा जाए सोर्सेस, और जो सर पढ़ा रहे हैं उन्हें टाइम टू टाइम रिवीजन कराया जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए जाए सर। अच्छा, क्वांटम स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगा? सर क्वांटम का एनवायरनमेंट मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हाँ सर। ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? सर फेवरेट सब्जेक्ट तो सर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अच्छा, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है। मुझे ये बताइए कि लाइफ में सक्सेस क्या है, मतलब अगर अपन सक्सेस को एक लाइन में डिफाइन करें तो? अपनी ईमानदारी से अपने जो मेहनत करी है, हम अपनी मेहनत को ईमानदारी से करें, वही सक्सेस है। अगर आप रेगुलर किसी पे भी ध्यान न देकर अननेसेसरी जो कंपटीशन वगैरह होता है, हम सोचते हैं कि वो हमसे अच्छा कर रहे हैं, ये हमसे अच्छा कर रहा है, पर अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़कर अगर हम खुद पे ध्यान दें और खुद से कंपटीशन करें तो हम सक्सेस ले सकते इन तीनों में से सबसे ज्यादा पढ़ाकू कौन लगता है तुझे? हैं। सब इक्वली करते सब इक्वली पढ़ते हैं। चलो सही है। चलो ये बताइए, मॉर्निंग स्टडी अच्छी है या नाइट की स्टडी अच्छी है? सर मॉर्निंग स्टडी ज़्यादा। मॉर्निंग स्टडी ज़्यादा अच्छी है। अब मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा जो अभी 12th में आया है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में वो तुम्हारे बराबर या तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज अचीव करे, या थोड़ी सी कम भी हो सकती है? सर सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस, उस पे डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम होने चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हम सब दुनिया से कट ही जाएं अच्छे। ठीक है। हमें बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए, खेलना ठीक है। कूदना अपनी जगह। ओके। और पर अभी तो सर शुरू में इनिशियली स्टेज पे इतना कोई प्रेशर होता नहीं है, सिलेबस भी कोई ज़्यादा होता नहीं है, तो टाइम टू टाइम रिवीजन करा जाए, वो जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसे हैंड टू हैंड क्लियर करा जाए। ठीक है, वेरी गुड। मतलब उसके टीचर से साथ सर डिस्कस एक कर चीज़ सकते और हैं। मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम लास्ट टाइम पर एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें जो गैप आता है उसके बीच में हम सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है तो हम रिवीजन नहीं कर पाते। इसलिए शुरू से अगर शॉर्ट नोट्स बनाए जाए या जो हमने टॉपिक समझा है उसके कीवर्ड्स लिख लिए जाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उस टाइम पर। अच्छा, एग्जाम टाइम में थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, क्यों, रीजन बताना चाहोगे? जी सर, वो डिप्रेशन तो हुआ था, और उसमें मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट करा था और आपने, टीचर्स ने, सभी ने काफ़ी सपोर्ट करा था। चलो सही रहा ये। अच्छा मुझे बताओ, क्लास में सबसे बढ़िया बात कौन सी लगी आपको, मतलब ऐसा क्या लगता था कि हाँ मतलब ये बात करके
या ये ऐसा करके या ऐसा पढ़ के मतलब बिल्कुल खुश हो जाते हो? सर क्लास में सबसे अच्छा मुझे लगा वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कभी कोई भी सीरियसनेस ऐसे नहीं आती थी, मतलब हंसी मजाक में पढ़ाई हो जाती थी और समझ भी आता था। और आप जैसे क्वेश्चनिंग करते थे लाइव क्लासेस में, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। 12th क्लास वाले बच्चों के लिए लास्ट की एडवाइस क्या देना है अपने को? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि हमें परसेंटेज बनानी है, आप अपना बेस्ट दें तो आप और अच्छा कर पाएंगे और सबसे अच्छा करेंगे। अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखना चाहिए आपको। ठीक, वेरी गुड। तो ये बात हुई थी हमारी आर्यन से, जो कि आर्ट्स के इस बार के हमारे टॉपर रहे हैं क्वांटम क्लासेस से। अब बात करते हैं हम कुणाल से, जो कि सीधा बच्चा है, ठीक है, बोलता कम है क्लास में, इसके अलावा लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस शानदार है भाई की। क्लास में ज्यादा बोलता नहीं है, इंट्रोवर्ट आप बोल सकते हो, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। भगवान ने जब बनाया था तो दिमाग बिल्कुल सही दिया है, टेंशन लो, बच्चे ने मेहनत भी बढ़िया करी है। कुणाल कभी किसी टीचर ने कोई डांटा है क्या? मतलब नहीं डाटा सर अब तक आज तक तो नहीं डांटा ना? तो नहीं डाटा। कहाँ से डांटेगा, चलो मस्ती नहीं कर रहा है बच्चा। आर्ट्स लेके कैसा लगा? मतलब जब वो घर वालों से तुमने बोला कि भाई हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने या बहुत सारे रिलेटिव्स ने हाँ। क्या वो एग्री कर रहे थे कि हाँ भाई आर्ट्स ले लो, या फिर वो एग्री कर रहे थे कि नहीं यार आर्ट्स तो मत लो, कुछ और ले लो? बहुत ने कहा था साइंस लो, नीट क्लियर करो, फिर हमें यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी आर्ट्स लिया हमने। मतलब अपना यूपीएससी का टारगेट है तो अपन ने सोचा कि भाई आर्ट्स लेते हैं। हाँ कहीं ना कहीं, अच्छा आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या कि भाई ये जो सब्जेक्ट का प्रेशर है, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, कहीं ना कहीं ये बच्चे पर एक्स्ट्रा बर्डन डालता है, एक समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है? हाँ सर लगता है साइंस और कॉमर्स में ज़्यादा लगता है, आर्ट्स में नहीं लगता सर। आर्ट्स में नहीं लगता। यूपीएससी आपने जैसे कि बताया, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है अभी, मतलब अभी क्या करोगे आप? 12th के बाद अभी जयपुर जाने का प्लान है, जयपुर जाने का प्लान फिर है, वहाँ ओके। कोर्स करेंगे। वेरी गुड, ये भी बात सही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कभी डिमोटिवेट फील हुआ? सर डिमोटिवेट नहीं हुआ फील, ओके। नहीं हो गया। किस चीज को देख करके या किस व्यक्ति से बात करके तुम्हें ऐसा लगता था कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, मतलब मोटिवेशन फील होता था उस व्यक्ति से बात? कौन है वो? सर फ्रेंड आर्यन गोयल। ओके, आर्यन गोयल फ्रेंड, क्या बात है, सही है। मतलब अगर दोस्त आपको मोटिवेट करने वाला है फिर तो टेंशन ही नहीं है। कि कोई एक एवरेज स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज 60 है, हाँ आपकी परसेंटेज 90 प्लस है, तो क्या लाइफ में 90 प्लस वाला ही अच्छा कर सकता नहीं है सर, या 60 वाला भी अच्छा कर सकता है? 60 वाला भी अच्छा कर सकता है सर, पढ़ाई 60 वाला करे। भी। मतलब परसेंटेज डजंट मैटर हाँ इन योर सक्सेस, Yes. ऐसा बोल सकते हैं आप? यस सर। अब मुझे आप बताइए कि भाई आपने परसेंटेज तो बना ली, कंसेप्ट की क्लियरिटी कितनी रही आपकी? सर करा था, याद है अभी तक चीजें जो पढ़ी थी 12th में। चीजें ठीक है मतलब हाँ अपने? सर। ओके, रोज कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? 3 and 4 hour। इनफ, Enough. 3 and 4 आवर इनफ है, ओके। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, अच्छा। कोई एक ऐसा फेवरेट टीचर पूरे क्लास में, जो आपके 5 टीचर्स हैं उनमें से, कि जिसको पढ़ के या जिसको सुन के लगता हो कि हाँ मतलब चीजें बढ़िया समझ में आ रही हैं, बढ़िया चल रहा है जीवन? सर कपिल सर आप। ओके, कपिल सर, ठीक है, ये काम भी ठीक है। और जो अपने जूनियर्स हैं जो आने वाले हैं 12th में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? डेली का डेली पढ़ें, जो टॉपिक हार्ड लगे उनके शॉर्ट की नोट्स पढ़ा के पढ़े। ठीक है, तो भाई डेली का डेली पढ़ना है, जो टॉपिक हार्ड लग रहा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि अभी जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं 4, मैं तो देखो टीचर हूँ, ये 4 बच्चे जो हैं आने वाले टाइम में बहुत शानदार पोजीशन पर होने वाले हैं, ये मेरा ट्रस्ट है, वो बिल्कुल पक्का ऐसा होगा। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्योंकि मैंने 2 साल इनको पढ़ाया है भाई, 2 साल मैं इनके साथ रहा हूँ, पढ़ाने का मतलब इन्होंने भी मुझे बहुत कुछ पढ़ाया है, हम आपस में सीखते हैं। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में तो ये जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझो। रिवीजन कितनी बार किया था? 4 टाइम भरा था सर 4 टाइम रिवीजन किया था एग्जाम से पहले, एग्जाम से। ठीक है। अच्छा हिमांशु, क्लास में ऐसी कोई बात जो तुझे लगा हो कि मतलब बहुत बेकार हो गया ये, तो मतलब क्या लगता था ऐसा? क्लास में तो टीचर का सपोर्ट रहता था सर, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहता था, तो कभी बेकार लगा ही नहीं। और फ्रेंड्स रहते तो फ्रेंड्स के साथ रहते रहते कुछ चीज बेकार ही नहीं लगती। अच्छा, स्कूल लाइफ को छोड़े हुए तुमको 2-3 महीने हो गए? हाँ सर। 3 या 4-5 महीने हो गए। हाँ, तो स्कूल लाइफ को मिस करते हो या फिर लगता है कि अब ठीक है भाई स्कूल से तो निकल गए? स्कूल लाइफ की मेमोरी सर वो मेमोरी रहती है जो कभी भूली नहीं जा सकती, वो लाइफ टाइम चलती है। हाँ, तो इसको भूलना सर नामुमकिन है। इसको भूलना नामुमकिन है। तो मतलब जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं भाई, स्कूल लाइफ जब तक आपकी है शानदार एंजॉयमेंट करो, बढ़िया से पढ़ो, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, मस्त रहो।
यही कहना है। हाँ सर यही है। चलिए, बचपन की कोई ऐसी बात जिसे सोच करके बहुत खुशी होती हो? बचपन की सर कुछ बचपन तो खुशी से गुजरा है सर पूरा। सही है, चलो। हाँ, क्योंकि 11th और 12th सर थोड़ा मतलब न्यू मोटिवेशन मिला है 11th में, पेरेंट्स का, बाकी टीचर्स का। बचपन में कैसा रहा? बचपन में 10th तक सर एंजॉयमेंट था सर फुल। एंजॉयमेंट था? सर रियलिटी बताऊं, सर रियलिटी ये है कि सर 10th में मेरे 75% थी। ठीक है। अब सर 75 से 93 लाना, हाँ, एक सर, बहुत काफी मतलब ह्यूज हाँ, डिफरेंस है। वो है सर। अब सोच लीजिए सर 11th और 12th में क्या पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा जब जाकर ये बनी। और point। 10th तक सर, 10th 5th से लेकर 10th तक के मिड में सर बहुत इंजॉयमेंट करा है सर फ्रेंड्स के साथ, अच्छा। इसलिए सर 75 रहेगी। अरे नहीं नहीं भाई। पढ़ाई सर बिल्कुल 0% थी सर पढ़ाई, अच्छा अच्छा। इस वजह से था। बाकी 11th और 12th में सर बहुत फोकस करा है, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा है, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, और फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट। कॉलेज लाइफ को लेके क्या सोचना है तुम्हारा? कॉलेज लाइफ को लेके ये सोचना है कि सर कई बच्चे ये सोचते हैं कि कॉलेज में जाते ही पढ़ना नहीं है, फ्रीडम मिल गई है, आजाद है। कई गुटले मार लेते हैं कॉलेज से, सोचते हैं बड़े हो गए अब क्या है पढ़ना है। तो सर कॉलेज में जो पढ़ाते हैं ना, उसको अगर हम सीरियसली ले तो आगे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं सर। स्कूल लाइफ प्लस कॉलेज लाइफ मिलकर ही सर हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बात तो सही है, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ मिलकर हमारा फ्यूचर डिसाइड हाँ करता सर। है। अभी जैसे कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को या तो नहीं पढ़ाया जाता है, हाँ सर। या बच्चे खुद पढ़ने नहीं जा रहे हैं, या तो गलती लेक्चरर्स की है, जो कि अपन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बच्चे जाएंगे तो वो पढ़ाएंगे। हाँ सर। तो गलती या तो स्टूडेंट्स की है, या अपन कहें कि अवेयरनेस की है। सच तो ये है। हाँ सर, तो अवेयरनेस। क्या तुम्हें लगता है कि अगर कोई कॉलेज ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि टाइम खराब हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि तैयारी करना साथ के साथ? हाँ सर, कभी प्राइवेट होता है और एक रेगुलर होता है कॉलेज। तो अगर हम प्राइवेट करें तो सर वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट करेंगे तो हम हमारा जो टाइम है उसको एक सही जगह पर हम इम्प्लीमेंट कर कर हमारा गोल जो है, हमारे एम से वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम कॉलेज जा रहे हैं रेगुलर तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट अगर हम प्राइवेट करें कॉलेज से तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। ठीक है। अच्छा, 12th आर्ट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? आर्ट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? आर्ट्स के लिए यही कहना चाहेंगे सर कि और सब्जेक्ट को डोमिनेंस दिया जाता है, अभी का जो हम मेरा देखे उसमें और सब्जेक्ट को डोमिनेंस दिया, बस आर्ट्स है कि उसका थोड़ा बहुत कम डोमिनेंस है जहाँ तक देखते हैं, क्योंकि सर सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है आर्ट्स को। ठीक है। आपके लिए आर्ट्स क्या है? आर्ट्स मेरे लिए तो सर आर्ट्स सब कुछ है, क्योंकि आर्ट्स इसलिए लिए सबसे बढ़िया जवाब, मेरे लिए आर्ट्स सब कुछ है। सर। आर्ट्स ही है, अब जब सर फ्यूचर तो आर्ट्स ही सब कुछ है। अच्छा, तो अब जब आप आगे बढ़ जाओगे तो मिस करोगे 12th क्लास को पूरी को? हाँ सर, मिस भी करेंगे सर, कॉल भी करेंगे बाद में टीचर्स को, फिर फ्रेंड्स को, सबको गेट टुगेदर होएगा सबके साथ। चलो सही। आपकी हैंड राइटिंग का तो मैं फैन हूँ। जो आपकी हैंड राइटिंग है Thank you, उसका sir. तो मतलब ऐसा लगता है मुझे कंप्यूटर रखा हुआ है, उसको लिख रहा है डायरेक्ट हिमांशु आकर के कि हाँ सर बताइए लिखना क्या है। रजिस्टर भी मैंने आपके रजिस्टर सर मैंने बनाया। भाई मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तुम्हारी हैंड राइटिंग सब जगह मैं बोलता हूँ कि भाई कंप्यूटर है भाई, मतलब लिखता Thank you, हाथ से नहीं लिखता है, टाइप कर रहा है डायरेक्ट। आपके लिए आर्ट्स क्या है? आर्ट्स सर एक तो सब कुछ है, जैसा कि बांचू ने बोला। ठीक है। आर्ट्स मेरे लिए तो एक ऐसा सागर है जहाँ जितनी डुबकी लगाओ ना उतना कम है। बस ये क्योंकि भाई नॉलेज, जितने फैक्ट्स आर्ट्स देती है, जितनी नॉलेज देती है, उतनी मुझे लगता नहीं कि कहीं किसी और स्ट्रीम या किसी और सब्जेक्ट में होगी। अच्छा मान के चल संदीप नौकरी नहीं लगी तो क्या करेगा? नौकरी नहीं लगी, अब आर्ट्स है ली इसलिए क्योंकि स्किल्स है मेरे पास, वेरी गुड। तो जरूरी नहीं है कि मैं नौकरी के लिए ही आर्ट्स ली हो, पढ़ाई की हो। कि पढ़ाई करना ही समाज के बदलाव के लिए एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। वेरी गुड। कि आपके पास स्किल्स है, आपके पास शिक्षा है, तो आप नौकरी नहीं कर सकते हो सिर्फ, आप और कई बड़े बदलाव कर सकते हो अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में। मतलब अपन कह सकते हैं कि एक जॉब लगना ही केवल ऐसा नहीं है कि सक्सेस की डेफिनेशन। जी, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट समाज में तो ऐसा है कि भाई जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी उसका तो मामला ही गड़बड़ा। सर मुझे इसी बात पे मेरे फादर की एक एडवाइस याद आती है। मेरे पापा भले मुझे फोर्स प्रेशराइज किसी चीज का नहीं करते, वो मुझसे यही कहते हैं कि बेटा चाहे जॉब लगे नहीं लगे, यू जस्ट हैव टू बी अ गुड ह्यूमन। आप एक अच्छे इंसान बन जाए, आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, आप अपने से नीचे वालों को अपने साथ रखे, अपने से ऊपर वालों के साथ भी इतना व्यवहार करें जितना आप सबके साथ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कॉलेज में इंटर करते ही बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि भाई
अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है तो भी आप अनसक्सेसफुल नहीं हो। जी बस आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं कि वो करें, मतलब पॉजिटिव रहें और लोगों को पॉजिटिव रखें। बहुत बढ़िया बात जी है ये संदीप। थैंक यू सर। चलिए बताओ संदीप, मुझे क्लास का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा। बढ़िया लगा। ये हमारे पर्सपेक्टिव से सभी अच्छा होता है। ये टीचर्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, हाँ बाकी हाँ दूसरी हाँ। चीजों पर ध्यान देना हमारी उसमें है ही अरे नहीं। नहीं नहीं, सही है, ये भी ठीक रहा। हाँ, तो 10th क्लास में कहाँ थे आप? न्वेरा कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, कितनी परसेंटेज थी? मेरी उसमें 70, 70। अभी कितनी है? अभी 90। ह्यूज डिफरेंस, 20% का डिफरेंस है। काफी बड़ी मेहनत करी है मतलब अपने से। एफर्ट्स, डेडिकेशन, अच्छा हाँ। वहाँ वहाँ मैं शब्द भूल गया था, एफर्ट्स, डेडिकेशन। हाँ, वहाँ हाँ। पर हम तो फ्रीलांसर ही मानो आप। सही है। पढ़ाई नहीं इतनी एडमायर कर रहे थे क्योंकि हमें लगता था कि दुनिया है तो एंजॉय करने आए, एंजॉय कर लेते हैं। नहीं नहीं, सही भी है। पर हम अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, पर हमारा जो पर्सपेक्टिव वो बदल गया हाँ, है। एजुकेशन के साथ चल रहे हो। हाँ। भाई एंजॉयमेंट करो बट अपनी नॉलेज को अपने साथ रखो। हाँ। और सर मुझे- टीचर अच्छा होगा आपके जैसा, और हमारे पूरी जो हमारी फैकल्टी जिन्होंने हमें पढ़ाया तो स्टूडेंट भी अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये वो बात तो आपकी सही है। गरीमत है जो आपने हमें अच्छा बनाया। बाकी अरे कोई नहीं, और नहीं। टीचर होता तो हमें ये रिजल्ट मिलता नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, आपकी मेहनत ज्यादा है। जैसे हर टीचर आपको पढ़ाता, मैंने आपको पढ़ाया, बस ये कि आप पॉजिटिव रहे, थोड़ा सा मैंने उसमें ऐड ऑन कर दिया। जी तो जैसे ही मैंने ऐड ऑन किया तो आपका रिजल्ट और आपका जो पूरी पर्सनालिटी है वो अच्छी है, जी सर, काफी थैंक सही यू। रही। बस मेरा कहना यही है, सोसाइटी को ऐसे ही अपने अंदर जो अभी आपकी समझ है Yes. सोसाइटी को लेकर के वही रखनी है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने जी दोस्तों सर। के साथ अच्छा व्यवहार करो। जो आपसे बड़े हैं, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके टीचर्स में, उनके साथ सम्मान से बात करें जी सर, और मस्त रहें, खुश रहें, जीवन शानदार है। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन। आर्यन, आपके लिए आर्ट्स क्या है पर्सनली आपके लिए? सर वॉइस ऑफ द सोल, हमारी अंतरात्मा की आवाज। वॉइस ऑफ द सोल। और सर माइक को थोड़ा पास कर। की टू अचीव समथिंग ग्रेटर, क्योंकि हम इसमें ब्यूरोक्रेसी में एंटर कर सकते हैं और देश के लिए काफी नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बात सही है। वॉइस ऑफ सोल तो भाई हमारी अंतरात्मा की आवाज, क्योंकि अगर आपने आर्ट्स लिया तो ऑब्वियसली बात इसीलिए ली थी। जी सर। तो बात सही है आर्यन। अच्छा आर्यन, मुझे ये बताओ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए आने वाले टाइम में? सर एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव हो सकता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने जितनी तुमसे बातें की हैं वो एज अ 12th क्लास स्टूडेंट नहीं की है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एज अ ऑफिसर, कि भाई आने वाले टाइम में तुम ऑफिसर बनोगे या बहुत अच्छी पोजीशन पर रहोगे, जहाँ भी सोसाइटी में रहोगे। तो उस हिसाब से मैंने आपसे सारी बातें की हैं। आपके आंसर्स बहुत मैच्योरिटी वाले, बहुत बढ़िया हैं, तो आप बिल्कुल अच्छी पोजीशन पर जाओगे। इसके अलावा मेरे से जितनी भी चीज़ें हो पाती हैं, कभी भी आप मुझे कॉल करिए, हेल्प के लिए मैं तैयार हूँ, जितना अपने से हो पाएगा उस हिसाब से। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आर्यन, आप Thank you, बहुत sir. अच्छे स्टूडेंट रहे। एंड इन 2 सालों में मतलब मैंने आपको पढ़ाया, थोड़ा सीखा, थोड़ा सिखाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आने वाले टाइम में आप सब बहुत अच्छी स्टेज पर हो। कुणाल, सर मैं एक चीज़ और हाँ। बोलना चाहूँगा, परसेंटेज डजंट मैटर बट इट इंस्पायर्स अस टू अचीव समथिंग ग्रेटर। वेरी गुड, सर हमें ये आगे प्रेरित करती है कि हमने तब अच्छा करा था तो हम आज भी अच्छा कर सकते हैं। वेरी गुड, सही बात है। जब अच्छा कर लिया तो अब तो कर ही सकते हैं। और सर एक और चीज़, जैसे मैं क्रेडिट अगर किसी को देना चाहूँगा तो सबसे पहले तो मेरे टीचर्स हैं और दूसरे मेरे दादाजी हैं, श्री सूरजमल जी गुप्ता। हाँ, थोड़ा नाम तेज बोलें। श्री सूरजमल जी गुप्ता। आपके ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, जी सर, जी सर। उनको आप क्रेडिट देते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके ग्रैंडफादर आपको इंस्पायर कर रहे हैं और आपके साथ है, क्योंकि देखो पोते का जो सच्चा दोस्त है वो दादा है, सिंपल बात। जी सर। आप उनके साथ खेलो, उनके साथ बैठो भाई, वो तुम्हारे साथ 1-1 घंटे को बैठने को तैयार। जी सर। तो कुणाल, तो कांग्रेचुलेशन आर्यन। थैंक यू सर। कुणाल, तो मोटिवेशन आपके अंदर है, जैसे आपने बोला कि सर डिमोटिवेशन तो भाई फील हुआ ही नहीं अपने को, तो वो कैसे आया? क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमसे याद नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट फील हो रहा है, तो उनके लिए मतलब क्या करूं मैं? टेंशन नहीं लेनी चाहिए सर। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सिंपल बात। शॉर्ट नोट्स बना के याद करें, Short या notes जो बना के याद नहीं उसे छोड़ दो फिर बाद में। हाँ, तो पूरा कंक्लूजन अपन ये निकालते हैं कि अगर आप 12th में हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंपल बात है, एनसीईआरटी पढ़ो, हाइलाइट्स करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, की नोट्स बनाओ, जो आपकी डिटेल्स है उसको अलग लिखो, इसके अलावा जो आपके फैक्ट हैं उनको अलग लिखो, पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से समराइज करो, 2-3 साल के ओल्ड पेपर अच्छे से कंप्लीट करो, इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस करो, इसके अलावा पर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाओ एंड फिलअप्स लगाइए, देन सक्सेस आपके हाथों में।
बस चलो, आज कैसा लगा ये पॉडकास्ट देखे? अच्छा लगा ना सर। बढ़िया लगा। बढ़िया। तो आप सबसे मिलके काफी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। ठीक है, तो आज हम मिले थे आर्यन, कुणाल, संदीप, हिमांशु। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा आपको, मैं यहीं पर हूँ। ये सब जहाँ भी जाएंगे बहुत अच्छे स्टेज पर जाने वाले हैं और मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मुझे इस बात का बहुत प्राउड है। और मैंने इनके साथ 2 साल गुजारे, मतलब अगर आप भी कभी इनसे जीवन में मिलोगे, आपको भी लगेगा बहुत पॉजिटिव पर्सन है। तो आज का पॉडकास्ट अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार बने रहिए और आने वाले बच्चे जो और भी अच्छा करते हैं अपने जीवन में, उनसे मैं आपको मिलाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।